सो मेरे साइड से डैम व्यू है, वैली व्यू है, माउंटेन व्यू है, तो मेरी कॉस्ट अलग है। किसी के यहाँ से ओनली माउंटेन व्यू है तो उसकी कॉस्ट अलग है। एंड लैंड एक ऐसी चीज़ है कि जो वापस जनरेट नहीं होगी, तो हर एक का इंटरेस्ट होता है कि हाँ खुद की, बोलते हैं ना, 1 बीघा ज़मीन 2 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपको पता होगा तो ये टाइम सबसे हाईएस्ट गूगल पे सर्चेस ड्यूरिंग दिवाली था, रक्षाबंधन के टाइम, फार्म हाउसेस नियर पुणे टू स्टे। हमारा टाइम स्पेंड होगा, सो इट्स बिकमिंग अ डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल ऑल टुगेदर। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड मार्केट में है, जहाँ पे लोगों को प्लॉट भी मिल रहा है, उसके ऊपर फार्म हाउस बना के खुद के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे, उस टाइम पे वो रेंटल पे भी जा रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री विच इज़ ग्रोइंग अप। अगर आज आपने मार्केट में भी देखा होगा तो देयर आर टॉप कंपनीज इन द मार्केट लाइक मेक माई ट्रिप है, bookings.com। ये लोग एक्चुअली होम स्टेज प्रमोट कर रहे हैं मेजरली, या फिर कंपनीज लाइक स्टे विस्टा, सैफ्रॉन स्टे, ए लाइफ, ये लोग फार्म हाउस मेंटेनेंस एंड रेंटिंग आउट इसमें फुल फ्लेज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मुल्शी की, तो मुल्शी में देयर आर फेमस रिजॉर्ट्स लाइक मल्हार माची, जलसृष्टि, आत्मंथन। देन थोड़ा सा हम आगे जाते हैं मुल्शी लोनावला रोड पे टूवर्ड्स एम्बे वैली जाते हैं, तो वहाँ पे क्लब महिंद्रा है, तुंगी, देन हिल्टन शेन। सो एवरेज अगर आप यहाँ पे रेंटल देखते हो तो 20,000 से 25,000 रुपया पर नाइट स्टे का है यहाँ पे आती है। सो अराउंड 11,000 स्क्वायर फीट इज अराउंड 50 लाख इज अ रफ। मूवीज बने हुए हैं, मुंशी पैटर्न, कोसला का घोसला, जहाँ से लोगों को फियर फैक्टर आता है। तो एट आवर प्लेस वी ऑलवेज से कि हम 15 दिन का आपको टाइम स्पेंड देंगे, जहाँ पे लीगल फाइल दिखानी है वहाँ पे दिखा दो। पिछले 16 साल में एक भी रिफंड केस हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अ लीगैलिटी नहीं है। ग्रेट। हेलो गाइज एंड वेलकम टू रियल एस्टेट विद चेतन। दोस्तों आज हमारे साथ है रेशमा हाजिते मैम। मैम नमस्ते। नमस्ते, आपका स्वागत है रियल एस्टेट विद चेतन में। थैंक यू। तो मैम आपकी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। आपकी कंपनी क्या करती है? एक्सीलेंस शेल्टर नाम से आपकी कंपनी है। हाँ, उसके बारे में आप क्या बताओगे? हमारी कंपनी एक्सेलेंस शेल्टर्स पिछले 16 साल से हम मार्केट में है। सो हमारा मेन फोर्टे आता है, हम सेकेंड होम प्लॉट्स में है। सो बेसिकली हमारा फोर्टे आता है कि लैंड एक्विजिशन करके देना, उसके ऊपर फार्म हाउसेस बनाना और उसको मेंटेन गेटेड कम्युनिटी सोसाइटीज बनाना। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी डिलीवर। वी हैव स्टार्टेड विथ नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स, पहले हमने स्टार्ट किया और वहाँ से जाते जाते देन वी कम टू फार्म हाउस। कोविड के बाद में जो ट्रेंड आया वो हमने कैच किया और तभी से हम मेजरली लिवेबल फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटीज बनाते हैं। ओके। तो अभी तक हमने अराउंड 1 करोड़ स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा लैंड एक्वायर की है, डेवलप की है, मार्केट में दी है। एंड इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी बिकॉज हम लोगों से सीखते हैं हर दिन। Exactly. ये मार्केट क्या बदल रहा है, लोगों की डिमांड क्या बदल रही है। सो अक्रॉस ग्लोब वी हैव डिफरेंट क्लाइंट्स, यूएस, सिंगापुर, एनआरआईज वगैरह भी है आपके साथ? एनआरआईज भी है, इंडिया में भी अलग अलग लोकेशन से लोग हैं। एंड लैंड एक ऐसी चीज़ है कि जो वापस जनरेट नहीं होगी, तो हर एक का इंटरेस्ट होता है कि हाँ खुद की, बोलते हैं ना, 1 बीघा ज़मीन 2 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। वो हर एक की एक ख्वाहिश होती है एंड वी फील दैट हम उसका सपना पूरा कर रहे हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो एक्चुअली इंट्रोडक्शन इस बार मैंने मैम को ही बोला बिकॉज इतनी सारी चीज़ें वो करते हैं, द कंपनी डू मल्टीपल थिंग्स एंड हर एक का सपना होता है कि उनको फार्म हाउस लेना है, उनका घर चाहिए। अगर हम हमारे गांव में हैं तो वहाँ पे हमारे घर होते हैं, पुराने घर होते हैं, तो बड़े बड़े घर होते हैं। बट व्हेन वी कम टू द सिटी लाइक पुणे, मुंबई, तो हमें फ्लैट में रहना पड़ता है। तो ये चीज़ कंप्लीट हो सकती है क्या? ये जो आपका ड्रीम होता है, तो ये आपका जो फार्म हाउस का सपना है, ये जो आपका खुद का घर का सपना है, एक बंगलो पुणे में होना चाहिए, पुणे से थोड़ा पास में होना चाहिए, ये सपना पूरा हो सकता है क्या? ये मैम आप मुझे बताइए। कैन मतलब एक किसी का हो सकता है ऐसा सपना पूरा कि मुझे लग रहा है कि मुझे फार्म हाउस लेना है पुणे में? इज इट पॉसिबल? बिकॉज देर आर मल्टीपल इनसिक्योरिटीज। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लैंड के बारे में आती है, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा, लोकल्स का एक मतलब डर होता है लोगों के मन में। तो आप इसके बारे में क्या बताओगे? कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन जो होता है ना, आप कहाँ पे भी ले रहे हैं, पहले तो आपकी बात है उसमें आपका पर्पस क्या है वो डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। आपने एक बात कही कि बहुत लोग अपना फ्लैट ले लेते हैं, पहला घर ले लेते हैं, बट दूसरा घर लेना या फार्म हाउस लेना ये हर एक का सपना होता है। एंड प्री कोविड यानी 2020 से अगर पहले आप देखें ना, तो फार्म हाउस किसके होते थे? बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियल टाइकून है, उनके हम बोलते थे कि इनके फार्म हाउसेस हैं, पॉलिटिशियंस है, इनके फार्म हाउसेस है, हम उनका फार्म हाउस पे गए। या सेलिब्रिटीज के फार्म हाउस, लाइक सलमान खान का फार्म हाउस बहुत फेमस है, सुनील शेट्टी का फार्म हाउस फेमस हो गया। तो 2019 तक यही ट्रेंड था कि फार्म हाउस इज लाइक अ सेलिब्रिटी मार्केट या बड़े बिजनेस ओनर्स का ही हो रहा था। बट पोस्ट कोविड ना ये हो गया कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को अपना सिटी से बाहर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करे,
ये लगने लगा। एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी बंद थे, होटल्स बंद थे, तो जिन जिन लोगों के प्राइवेट फार्म हाउसेस थे ना, उन्होंने वो टाइम बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो इवन हमारे साथ भी हमारे कुछ क्लाइंट्स के सामने से इंक्वायरी आई कि अभी तक आपने नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट दिया, बट आप हमें कुछ एग्रीकल्चर फार्म हाउस के लिए प्लॉट दे सकते हो क्या? अगर वो मिलता है तो वी वुड बी रियली हैप्पी। फिर हमने ये देखा ना कि मार्केट यहाँ तक जा रहा है कि पहले जो लोग 10 एकड़ 15 एकड़ में फार्म हाउस था, तो आज के तारीख में अगर आप देखें ना, तो लोग ये सोचते छोटा से छोटा मैं कितनी जमीन में मेरा फार्म हाउस बना सकता हूँ। ओके, सो 1 एकड़ है, 11,000 स्क्वायर फीट है, 20,000 स्क्वायर फीट है, सबसे छोटी जमीन आप 11,000 स्क्वायर फीट पुणे में ले सकते हैं। सो ऑब्वियसली आज जो लोग देख रहे हैं ना, ये वो नहीं है बस इंडस्ट्रियलिस्ट या बहुत टॉप लोग नहीं है जो फार्म हाउस के लिए आ रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हाँ मेरा घर हो गया, थोड़ा बहुत पैसा ऊपर है और अभी बच्चों का सेटल हो गया है, एंड नाउ हम लाइफ में ये स्टेज में है जहाँ पे अभी हमें खुद के लिए टाइम देना है। करेक्ट। कोविड में है ना, लोगों ने रिश्तों की अहमियत बहुत समझी, ये भी समझा कि हमने क्लोज टू नेचर होना चाहिए, और लोगों ने ये भी समझा कि बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा, अगर हम पुणे में रहते हैं तो बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए, रिलोकेट हुए, उनके मम्मी पापा उनके साथ रहते हैं। Correct. जैसे आपने कहा कि उनके वहां पे बहुत बड़े बड़े घर होते, गांव में है। करेक्ट। बड़े बड़े खेत है, हाँ। तो उनके मम्मी पापा वो चीजें मिस करते हैं। हाँ, इवन हमें ये भी लगता है, हमारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि मिट्टी में जब बच्चे खेलते हैं तो उनका गट बैक्टीरिया 5 साल तक डेवलप होता है। ओके। हमारी एक साइट है, वहां पे ना एक फार्म स्कूल आ रही है, तो वो छोटे बच्चों को फार्मिंग सिखाएंगे। सो बच्चों को हम नीचे गार्डन में खेलने के लिए भी भेजते हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि हाँ आने के बाद पूरा उसको सैनिटाइज कर देते हैं। करेक्ट। बट वही बात है, एज अ पेरेंट हमारे दिमाग में वो भी होता है कि हम बच्चों को क्लोज टू नेचर, हमने जो खेती देखी, हमने जो छुट्टियां एंजॉय की गांव में, वो हम इनको नहीं दे रहे। ये जो फीलिंग होता है ना, इसके बीच में लोग आज सोचते हैं। तो फार्म हाउस लेने वाले लोग कभी भी खुद के लिए नहीं फार्म हाउस लेते, नॉर्मली एज पेरेंट्स के लिए या फिर बच्चों के लिए। एंड बाय डिफॉल्ट दे थिंक हाँ चलो हम एज अ फैमिली, it becomes a memory space for you. करेक्ट। And we always say that as excellent shelters, we create happy memory spaces for people. So it should become a memory space. Otherwise, आप तो एक रूम कोई भी रिजॉर्ट में बड़े बुक करके वहां पे 3-4 दिन के रहने जा सकते हो ना, बट यहाँ पे दिवाली आ गई। अगर आपको पता होगा तो ये टाइम सबसे हाईएस्ट गूगल पे सर्चेस ड्यूरिंग दिवाली था, रक्षाबंधन के टाइम, फार्म हाउसेस नियर पुणे टू स्टे। सो दिस इज शोइंग द ट्रेंड इज नो मोर कि हाँ ठीक है चलो बच्चे का बर्थडे आ गया तो हम कहीं पे होटल बुक किया और वहां पे पार्टी दी। Right. बट आजकल हम ये सोचते हैं कि चलो 20-25 हजार में 3 फैमिली एक साथ जा भी सकती है, हमारा एक प्राइवेट आउटिंग होगा, हमारा टाइम स्पेंड होगा। सो इट्स बिकमिंग अ डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल ऑल टुगेदर। देयर इज अ ह्यूज डिमांड मार्केट में है, जहाँ पे लोगों को प्लॉट भी मिल रहा है, उसके ऊपर फार्म हाउस बना के खुद के लिए भी यूज कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे उस टाइम पे वो रेंटल पे भी जा रहा है। करेक्ट। ये सबसे बड़ा रियल एस्टेट असेट सेक्टर फार्म हाउस में आ रहा है। Okay. जैसे पहले लैंड, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ये 3 ही सेगमेंट रियल एस्टेट में थे। आगे के 5 साल फार्म हाउस ही अलग सेगमेंट बन रहा है मार्केट में, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री विच इज ग्रोइंग अप। Correct. अगर आज आपने मार्केट में भी देखा होगा तो देयर आर टॉप कंपनीज इन द मार्केट लाइक मेक माई ट्रिप है, bookings.com, ये लोग एक्चुअली होम स्टेज प्रमोट कर रहे हैं मेजरली, या फिर कंपनीज लाइक स्टे विस्टा, सैफ्रॉन स्टे, ए लाइफ, ये लोग फार्म हाउस मेंटेनेंस एंड रेंटिंग आउट इसमें फुल फ्लेज आ रहे हैं। इनको इन्वेंट्री चाहिए, अच्छे फार्म हाउसेस चाहिए, गेटेड फार्म हाउसेस चाहिए जहाँ पे फैमिली सिक्योर फील करे जाने के लिए। सो व्हाट योर क्वेश्चन वाज कि ऐसा मिलता है क्या, इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल, प्रोवाइडेड यू फॉलो द थरो सर्च। ओके। थरो सर्च मैंने से एट द एंड ऑफ द डे ये लैंड है, जमीन का टुकड़ा है। नॉर्मली लोग बोलते हैं अरे जमीन में थोड़ा ठीक ठाक, वही पुणे के आसपास तो आप देख रहे हैं तो लोग बोलते हैं सोच समझ के काम करो। हाँ। बट मैं ऐसा हमेशा कहती हूँ कि ना आपको राइट एडवाइजर्स मिलने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो फील्ड का पूरा नॉलेज हो ना हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम जब कोई भी लैंड लेने के लिए जाते हैं ना, पहली स्टेप होती है फार्म हाउस में आपको सही लैंड ढूंढना। राइट एग्जैक्टली। एंड बहुत बार लोगों का क्या होता है ना, लैंड ढूंढने की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, गूगल पे जा गए, सर्च किया, या फ्रेंड ने बताया, या कहीं पे रील देखा हमने इंस्टाग्राम पर, हमें लगा बहुत बढ़िया जगह है, हमारे तिकडे जागा मिळते घेऊन टाक। हाँ, या फिर कोई फार्म हाउस की एड पे आपने फेसबुक पे क्लिक किया और उसके बाद में आपको आगे के इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो गए। Correct. और ऐसा सर्च स्टार्ट होता है तो क्या होता है, इट्स अ रैंडम सर्च, एंड फिर आप हर वीकेंड निकलते हो, लैंड देख के आते हो। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका थोड़ा पर्पस क्लियर होना जरूरी है, आपका रफ कैश इन हैंड बजट कितना है वो आपने डिफाइन करना जरूरी है। आपको किस तरह की लैंड चाहिए, उसको व्यू चाहिए, वाटर व्यू चाहिए, डैम व्यू चाहिए, वैली व्यू चाहिए, बेसिक क्राइटेरियाज अगर आप डिफाइन करते हो, सामने वाले से बात करते हो, तो जो चीज़ मिलाने के लिए, जो लैंड मिलाने के लिए आपको 10 महीने लगेंगे, वही 1 महीने में भी काम हो सकता है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर है। करेक्ट। अदरवाइज रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है ना,
तो कहाँ कहाँ पे भी जाके आते हैं लोग एग्जैक्टली visit करके। और 1-2 साल ऐसे ही चले जाते हैं, वो लैंड का भी प्राइस बढ़ जाता है और वो फार्म हाउस का भी प्राइस इंक्रीज हो जाता है। हाँ, कभी सी एट द एंड ऑफ द डे किसी के लिए कोई लैंड रुकती नहीं है। हाँ, आज तक तो ये भी कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि लैंड अगर नसीब में होगी तो मिलेगी। हाँ। क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको अट्रैक्ट करती है एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट। सो वो आपके लिए बनी है तो ही आपको मिलेगी, बाकी फिर आप कितना भी घूम घाम के आओ Yes. वो नहीं होगा आपके साथ। करेक्ट। यस, तो मैम मुझे एक चीज पूछनी थी, विच सर्विसेज यू प्रोवाइड, वो तो मैं इस टॉपिक पे तो मैं आऊंगा, बट उसके पहले अगर किसी को लैंड लेनी है और उसके ऊपर फार्म हाउस बिल्ड करना है तो सबसे पहली चीज कि कितने अर्निंग सोर्सेस हो सकते हैं उसमें। अगर फार्म हाउस हम बिल्ड करते हैं तो आई वांट टू नो कि प्रॉफिट क्या है इसमें, अर्निंग सोर्सेस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं और कितने आ सकते हैं। सी पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि आपका पर्पस क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। कि अगर आप बोल रहे हो कि मैंने अभी सब कुछ अचीव किया, मुझे मेरे पर्सनल यूज के लिए चाहिए, पर्सनल यूज के लिए चाहिए, तो हम हमेशा कहते हैं ना कि इट्स फॉर अ लग्जरी फॉर यू एंड इट्स फॉर एंजॉयमेंट। तो वहां पे तो आपका वैसा बेसिक एक्सपेक्टेशन वो लैंड के ऊपर डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। आपको जितना बढ़िया से बढ़िया बनाना है उतना आप बनाओ, उसके अगेंस्ट ROI उतना कैलकुलेशन मैटर नहीं करेगा। बट जैसे मैंने सेकंड केस कही कि हमारे कुछ साइट्स पे लोगों ने लिया है, वहां पे बनाया है, वो स्टे विस्टा पे रेंटेड आउट होता है या कोई प्रॉपर्टी इस पे रेंट आउट होती है, और उनका पर्पस ये लेते वक्त ही मिक्स करेंगे, खुद को यूज करना है तब खुद करेंगे, रेंट पे देना है तो रेंट पे देंगे। तो वहां पे फिर वो क्रिटिकल आता है कि आपका लैंड लोकेशन क्या है। सो पहली बात तो आपको थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च करना पड़ता है कि कौन से एरिया में रफली रेंटिंग कितना आता है। सो आप इजीली जा सकते हैं एयरबीएनबी पे जाओ, booking.com पे जाओ, आप जो भी एरिया में लैंड देख रहे हो वो एरिया में रफली 1 BHK 2 BHK का रेंटिंग कितना है पर डे का, वो निकाल लो। आजू बाजू कितने रिजॉर्ट्स है उसके इन एंड अराउंड देखो। फॉर एग्जाम्पल अभी करते हैं कि पुणे के आसपास मैक्सिमम रिजॉर्ट्स ही आते हैं मुल्शी साइड में, सब मुल्शी साइड जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी भी है अभी, लाइक आप वहाँ पे लैंड भी डेवलप कर रहे हो और वहाँ पे आप रिजॉर्ट्स भी मतलब सर्विसेज भी प्रोवाइड करने वाले हो उसे। वो बेल्ट में अगर आप जाते हो तो इन एंड अराउंड कितने सारे रिजॉर्ट्स है। अगर आप थोड़ा रिजॉर्ट्स का स्टडी करें, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मुल्शी की, तो मुल्शी में देयर आर फेमस रिजॉर्ट्स लाइक मल्हार माची, जलसृष्टि, आत्मंथन। देन थोड़ा सा हम आगे जाते हैं मुल्शी लोनावला रोड पे टुवर्ड्स एम्बे वैली जाते हैं तो वहाँ पे क्लब महिंद्रा है, तुंगी, देन हिल्टन शेम। सो एवरेज अगर आप यहाँ पे रेंटल देखते हो तो 20,000 से 25,000 रुपया पर नाइट स्टे का है यहाँ पे। और कितने बेड्स वगैरह हो सकते हैं मैम? बेड आप पकड़ लो, कपल ऑक्यूपेंसी हम पकड़ रहे हैं इसमें। सो ये हो गया रिजॉर्ट लेवल पे। तो वहीं पे अगर आप फार्म हाउस दे रहे हो, अराउंड 2 BHK भी दे रहे हो, तो रफली आप कैलकुलेट कर सकते हो एयरबीएनबी पे अगर सिंगल रूम विदाउट एनी व्यू 2,500 रुपीज पर नाइट स्टे आपको एयरबीएनबी पे दिखेगी। वही अगर आप 1 BHK बना रहे हो तो आप 5,000 से 6,000 रुपया चार्ज कर सकते हो। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेंटल इनकम फ्रॉम। तो आपके 2 खर्चे हैं। पहला खर्चा है आपका लैंड लेने का खर्चा। सो अप्रिसिएशन वाइज बात की जाए तो आपको 3 लेवल अप्रिसिएशन पार्ट इसमें काउंट करना है। फर्स्ट अप्रिसिएशन इज अ प्योरली लैंड अप्रिसिएशन। कहीं पे ना कहीं पे आपने वो लैंड ओन की है। बहुत सारे लोग रिजॉर्ट मॉडल में भी जाते हैं कि हमने एक रिजॉर्ट में एक रूम बाय कर ली और उसका रेंटल मुझे मिल रहा है। वहां पे ओनली आपको रेंटल मिल रहा है। बट मैं जो मॉडल बता रही हूँ यहाँ पे आप पहले लैंड खरीदते हो, उसके बाद लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हो और फिर उसको रेंटिंग आउट करते हो। तो आपने सपोज 11,000 स्क्वायर फीट का मुल्शी में प्लॉट खरीद लिया, तो इन दैट केस जो भी आप बेल्ट में खरीद रहे हो वहां पे गवर्नमेंट के क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये थोड़ा आपने स्टडी करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अभी हमारी जो एक साइट है रॉयल व्यू फार्म्स नाम से चल रही है, रॉयल व्यू फार्म्स। ओके, तो वो बेल्ट में हमारा करंटली 3rd प्रोजेक्ट चल रहा है। उसी से आगे पीछे हमारे 1-2 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं। तो ये जो बेल्ट है ना, ये मेन मुल्शी टू लोनावला बेल्ट आता है जो वाया अम्बे वाली जाता है। एंड अंडर PMRDA ये इंटायर लैंड आती है। तो PMRDA के अंडर MDR जो रोड बन रहा है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी 23 मीटर ये वाइड होगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट से जो गवर्नमेंट के फ्यूचर 5 साल के प्लान है, ऐसा अगर आप लोकेशन चूज करते हो तो लैंड अप्रिसिएशन होना ही होना है, क्योंकि लैंड ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है। करेक्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फार्म हाउस के लिए लैंड ढूंढने के लिए जाते हैं, स्पेशली आप मुल्शी, लोनावला, पवना, पानशेत, वेल्हे, ये पुणे के आसपास के डेस्टिनेशन है जो लोग एक्सप्लोर करते हैं। करेक्ट। यहाँ पे लैंड रेट मेनली डिफर करता है आपके लैंड का जोन कौन सा है। स्पेशली आप मुल्शी की बात करें तो मुल्शी में 2 जोन है। एक हिल टॉप हिल स्लोप जोन है जहाँ पे एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो वहाँ पे जमीन आपको सस्ते में मिलेगी। और वही दूसरा जोन आता है एफॉरेस्टेशन जोन। वहाँ पे अगर आप जमीन लेते हो तो आप प्रीफैब, फैब्रिकेटेड, ग्लास हाउस, ग्लैम्पिंग हाउस, ये चीजें बना सकते हो। सो ऑब्वियसली अगर आप एफॉरेस्टेशन की जमीन ले रहे हो तो आपका एप्रिसिएशन स्कोप ज्यादा हायर है।
तो लैंड लेते वक्त ये छोटी चीजें देखनी पड़ती है, गवर्नमेंट का यहाँ पे स्कोप क्या है अलग अलग प्रोजेक्ट लाने का, एंड सेकेंडली ये जोन कौन सा आता है। ये 2 बेसिस पे आप लैंड का चॉइस कीजिए। उसके बाद की बात आती है आपका फार्म हाउस बनाने का कॉस्ट। एग्जैक्टली आपके यहाँ से कोई ले रहा है लैंड, मिनिमम कितना लेना पड़ेगा लैंड? मिनिमम जो आता है महाराष्ट्र में रेगुलेशन है, बागायती लैंड अगर है तो आपको 11,000 मिनिमम लेना पड़ता है पुणे डिवीजन के लिए, और अगर आपकी जिरायती लैंड है तो इन दैट केस 20,000 के ऊपर लेना पड़ता है। तो हमारे एरिया में 11,000 स्क्वायर फीट मिनिमम आप लैंड एरिया ले सकते हो, उसके नीचे डिवाइड नहीं हो सकता है। मतलब 11 गुंठे जसं मराठी म्हणतात, राइट, 11 11,000 स्क्वायर फीट। 11,000 स्क्वायर फीट। ओके, और मैम उसका कॉस्टिंग कितना जाएगा इफ वी कंसिडर दैट प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली? 11 गुंठे का कैसा होता है, हमारे इसमें 2 कॉस्ट डिवाइड होते हैं एज अ कंपनी। पहला तो आता है आपका रॉ प्लॉट का कॉस्ट, तो आप वहां पे कोई भी फार्मर के पास रफली जाओ तो वहां पे आपको अराउंड 300 रुपए के आसपास जमीन पर स्क्वायर फीट में मिलेगी रफली। ओके, डिपेंड अगेन आप मेन रोड पे है, रोड से कनेक्टिविटी क्या है, आपका लोकेशन क्या है। सो मेरे साइड से डैम व्यू है, वैली व्यू है, माउंटेन व्यू है, तो मेरी कॉस्ट अलग है। किसी के यहाँ से ओनली माउंटेन व्यू है तो उसकी कॉस्ट अलग है। मेरी साइट मेन बैंगॉन रोड मुल्शी लोनावला है तो मेरी कॉस्ट अलग है। वही आप 5 किलोमीटर आगे जाओगे तो डिवाइड बाय 2 में रेट होगा। वही आप पीछे के साइड में हडसी वगैरह एरिया पे जाओगे तो लैंड रेट वुड बी डिवाइड बाय 2। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लोकेशन इवन सेम गांव में ही आपकी और मेरी लैंड है, और आपकी लैंड मेन रोड पे है, मेरी लैंड 1 किलोमीटर अंदर है, बट स्टिल रेट डिफरेंस बहुत हेवी होगा। सो एवरेज हमारे यहाँ पे एक लैंड कॉस्ट ये पार्ट होता है जो अराउंड 300 के आसपास पड़ता है। और हमारे प्लॉट के अंदर हम जो डेवलपमेंट देते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन लैंड के ऊपर बनाना जरूरी है, तभी वो गेटेड कम्युनिटी होगी। सो डेवलपमेंट में बेसिक चीजें क्या क्या लगती है, पानी लगता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट, राइट। एंड अगर इन एंड अराउंड पुणे देखे तो ये फैक्ट है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है। राइट। सो अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर क्या है वो साइट के लिए? अगर मैं बोल रही हूँ मुझे लिवेबल कम्युनिटी करनी है तो कल जाके मेरे यहाँ पे जो लोग रहने के लिए आएंगे उनके लिए कंसिस्टेंटली पानी कहाँ से आएगा? सेकेंड पॉइंट आता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में आता है आपका सीमेंट के रोड, बिकॉज मुंशी इज अ वेरी हेवी रेनफॉल एरिया, एंड स्पेशली पुणे के आसपास जितने आप फार्म हाउस लोकेशंस एक्सप्लोर करते हैं हेवी रेनफॉल वाले लोगों को प्रेफर करते हैं। एंड वैसे भी मेरे यहाँ पे आने वाले बहुत सारे क्लाइंट्स दे आर लाइक तामिनी लवर्स, मुंशी लवर्स, तो उनको बारिश और ये सारी चीजें पसंद आती है। बट एट द सेम टाइम किसी के प्लॉट के अंदर पानी जाए दैट इज नॉट एक्चुअली प्रेफरेबल नहीं है। सो इसमें बहुत हेवी रिटेंशन वॉल बनानी पड़ती है पानी को ये करने के लिए, क्योंकि प्लॉट हमेशा फ्लैट नहीं होता है, कंटूर लैंड होती है। सो कंटूर लैंड के अंदर रिटेंशन वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, पानी का फ्लो किस तरह से प्लॉट में से जा रहा है, ये चीजें बहुत मैटर करती है। तो इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो अराउंड 150 के आसपास आती है। सो अराउंड 11,000 स्क्वायर फीट इज अराउंड 50 लाख इज अ रफ। ओके, 50 to 60 लाख के बीच में उनको मिल सकता है रफली बजट होना चाहिए लैंड का। एंड इसमें कोई लोन होता नहीं है, तो लैंड में तो लोन होता नहीं है, एग्रीकल्चर प्लॉट में लोन नहीं होता। सो दिस शुड बी अ कैश इन हैंड रेडी विद देम। करेक्ट। और एग्रीकल्चरल जो भी लैंड होती है उसमें हम फार्म हाउस बिल्ड कर सकते हैं। हाँ, आप ऐसे कहिए कि आप फार्मर हो, आप किसान हो, आपने जमीन ले ली, तो एक किसान अपनी जमीन के ऊपर, मराठी में शेत घर कहते हैं, वो बना सकता है। सो शेत घर बनाने का ओनली क्राइटेरिया वो आरसीसी में नहीं होना चाहिए, इट कैन बी एनी अदर मटेरियल देन आरसीसी। ओके। सो प्रीफैब, फैब्रिकेटेड हाउसेस, ग्लास हाउसेस, ग्लैम्पिंग हाउसेस, ट्री हाउसेस, ये सारे एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम आरसीसी कैन बी डन इनटू एज अ फार्म हाउस बन सकता है। एंड नॉर्मली ये प्रेफरेंस भी है, आजकल तो हम वैसे भी कंक्रीट में रहते हैं, तो लोगों को फार्म हाउस में कुछ एक अलग एक्सपीरियंस चाहिए, बाहर जाके कुछ अलग एक्सपीरियंस करें। और जो आपने तब बात अप्रिसिएशन की ना, तो नॉर्मली लोगों को आज कितना बड़ा फार्म हाउस मिल रहा है उससे नहीं लोग देखते, दे वांट मोर एक्सपीरियंसेस, कि इसका शेप किस तरह का है, या फिर वहां से सोने के बाद ऊपर तक ग्लास रूफ है तो रात में तारे दिखते हैं, इस तरह के लोगों के एक्सपेक्टेशन होते हैं। सो पीपल पे फॉर एक्सपीरियंस। व्हाट यू सेड, यहाँ पे रेंट कितना आएगा, रेंट टोटली लिंक टू आप एक्सपीरियंसेस क्या कैसे इन्वॉल्व कर रहे हो, कि बच्चों के लिए आपने सैंड पिट रखा हुआ है, आपने थोड़ा होम गार्डन, किचन गार्डन बनाया है, या फिर आपने छोटा सा गजीबो बनाया है जहाँ पे मम्मी पापा बैठ के बातें कर सकते हैं, या फिर आपने एक वॉकिंग पाथवे बनाया है जहाँ पे आपने बस मड एरिया रखा हुआ है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट व्हेन यू पुट दिस प्रॉपर्टी ऑन रेंट, ये सारे पॉइंटर्स ऐड होके आपको रेंट मिलता है। एग्जैक्टली, यू कैन कंसिडर इट एज एमिनिटीज। हाँ, एमिनिटीज। सो एक तो हो गया आपका लैंड का कॉस्ट, सेकंड हो गया आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ये दो अगर आप कंबाइन करते हो तो वहां से आगे आपका रेंटल कॉस्ट वो कैलकुलेट होता है। यस, लैंड कॉस्ट हो गया लाइक 50 to 60 लाख,
फॉर 11,000 स्क्वायर फीट एरिया। उसके बाद आता है मैम कंस्ट्रक्शन। जैसे आपने बोला कि कंक्रीट नहीं चलेगा, बट देयर आर मल्टीपल मटेरियल। कंक्रीट का भी कैसा है, कंक्रीट भी चल सकता है प्रोवाइडेड यू गो फॉर 1 एकड़ का प्लॉट एंड कन्वर्ट इनटू फार्म इन इट। हाँ। क्योंकि एफएसआई आपको एफएसआई इज मैंडेटरी फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए, और वो आपको एनए में ही मिलता है। Right. तो आप 1 एकड़ की जमीन ले लो, फार्म एनए कन्वर्ट करवा लो और बना लो, दैट्स ऑल्सो अ चॉइस। या फिर अगर आपको रियली कुछ बड़ा करना है, रिजॉर्ट टाइप बनाना है, तो आपको 2.5 एकड़ लेके आप फिर उसको रिजॉर्ट एनए करवा के ले सकते हो। तो जो भी लोग देख रहे हैं अभी एंड दे आर फीलिंग कि हमें भी बाय करना है ये लैंड, हमें भी फार्म हाउस बनाना है, हमारा खुद का सेकेंड होम, ड्रीम हो, तो अभी अगर उनको कंस्ट्रक्शन के लिए अगर वो सोचेंगे, इफ दे आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट कि अभी 50 to 60 लाख तक हम आ गए, इतना तो पैसा है हमारे पास, बट कंस्ट्रक्शन के लिए कितना लगेगा? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन कैसे आप बनाते हो, वो भी है, बट आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, और उसमें आप कौन कौन से मटेरियल में वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, और थर्ड थिंग कि उसका कॉस्टिंग कैसे हो सकता है? सी कंस्ट्रक्शन वाला जो पार्ट है ना, दिस इज अ मच ऑप्शनल पार्ट हमारे केस में, जो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि मेरे इसमें मैंडेटरी है, बट आपको करना है तो आप भी कर सकते हो। बट ये बोलने का मतलब यही है कि कस्टमाइजेशन इज अलाउड, कि ऐसा मुझे क्लाइंट को बॉक्स स्ट्रक्चर नहीं देना है कि ये 3 BHK यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे बेडरूम ही होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जो प्लॉट लोगे ना वो यूनिक है, वहां से आने वाला व्यू यूनिक है, तो आपको बालकनी व्यू के साइड में चाहिए। तो मैंने जैसा 2 BHK हमारा स्टैंडर्ड डिजाइन किया है, उसमें वैसा होगा ही ऐसा नहीं है। तो हर प्लॉट हमारे लिए एक डिजाइनिंग एक्सपीरियंस होता है। हमारी इन हाउस आर्किटेक्चरल टीम है, इन हाउस इंजीनियर्स है, इन हाउस कॉन्ट्रैक्टर्स है। ओके। सो वो प्लॉट का कंटूर स्टडी करके हमारी टीम आपका पर्पस समझ के लेती है कि आपको सेल्फ यूज के लिए चाहिए तो हम डिजाइन अलग करेंगे, अगर आपको रेंटिंग पॉइंट से करना है तो डिजाइन अलग करेंगे। सो डिजाइनिंग पार्ट पे आने के लिए हम 6 से 7 महीने हमारे हर क्लाइंट को देते हैं। इसलिए हमारे साइट में हम टाइमलाइन रखते हैं कि 1 साल तक आप आपका फार्म हाउस का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हो। तो उनको डिजाइनिंग में भी टाइम मिलता है, उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, एंड इसमें ऐसा कि सब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे होते हैं कि हमें यहाँ पे ये चाहिए वो चाहिए, उस हिसाब से। तो डिजाइनिंग एक क्रिटिकल पार्ट है जहाँ पे मेरी टीम काम करती है। सेकेंड पार्ट जो आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन यानी बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कंस्ट्रक्शन पार्ट आता है, इसमें डिपेंड आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, उसमें भी एवरेज, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी अलग अलग चीजें आती है। तो आप एवरेज में भी जाते हो तो अराउंड 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको प्रीफैब मटेरियल का रफली कॉस्टिंग लगता है। सो अराउंड 900 स्क्वायर फीट अभी हमने 2 BHK बनाया इन 60 डेज। सो उसका कॉस्टिंग इज अराउंड 24 लाख के आसपास है। ओके। फॉर 11,000 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें आपने वो एरिया कंस्ट्रक्शन नॉर्मली हम कहते हैं कि 10% के आसपास आप बना लो, कल जाके अगर एज अ सोसाइटी आप इसको रिजॉर्ट एनो में भी कन्वर्ट करते हो तो आपको 10% FSI उसमें मिल जाएगा। ओके, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके। और स्विमिंग पूल वगैरह वो मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें, ये स्ट्रक्चर कॉस्ट हो गया। बाकी आपको लैंडस्केप क्या करना है, इंटीरियर किस तरह का चाहिए, वो सारी आपके हिसाब से फिर कॉस्टिंग डिफर होती है। करेक्ट। और वो इंटीरियर्स भी आप सजेस्ट कर सकते हो? इंटीरियर सजेस्ट करते हैं। लैंडस्केप के लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स है, लैंडस्केप कंसल्टेंट्स है। सो हमारी पूरी टीम ऑन बोर्ड है। हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि आप यहाँ पे बना के आइदर रहने आओ या रेंट पे दो। सो वी मेक श्योर दैट इट बिकम्स लिवेबल प्लेस। तो उसके लिए आपको जो जो सपोर्ट चाहिए, भले आप बोलते हैं डिजाइन के लिए मेरे पास आर्किटेक्ट है, इफ यू वांट कॉन्ट्रैक्टर्स हम आपको कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करेंगे, आपको जो भी ऑन ग्राउंड सपोर्ट लगेगा। क्योंकि वी नो कि लोकेशंस थोड़े रिमोट होते हैं, तो वहाँ पे वर्कर लाना, कॉन्ट्रैक्टर्स ही नहीं होते इस एरिया में, कॉन्ट्रैक्टर्स लाना। स्पेशली क्या होता है जब आप प्रीफैब फैब्रिकेटेड, आपने कहा कि ये इसमें बिरला, एरोकॉन, बहुत सारे अलग अलग तरह के मटेरियल्स आते हैं, और इसका कैसा होता है आपको प्लिंथ बनाना पड़ता है पहले। सो इट्स अपलिफ्टेड प्लिंथ, एंड प्लिंथ के ऊपर फिर ये फैक्ट्री मेड स्ट्रक्चर असेंबल होता है। ओके। तो इसको आपको नॉर्मल वर्कर्स नहीं लगते, इसको आपको स्पेशलाइज वर्कर लगते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है ना कि फार्म हाउस आधा अधूरा। हाँ, बहुत बार देखा है। वो मटेरियल मतलब रोड्स नहीं होते कभी कभी तो वहां तक जाने के लिए। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। राइट आर्किटेक्ट मिलना, राइट कॉन्ट्रैक्टर मिलना, आपके लिए लेबर सही मिलना, वहां तक आपका टाइम पे पहुंचना। एंड दूसरी बात ये भी होती है, बहुत बार लोगों को लगता है हम मैनेज कर लेंगे, सस्ता पड़ेगा, बट व्हेन वी सी एक्चुअली सैटरडे संडे में चीजें मैनेज नहीं होती है। सो आपने वहां पे बस CCTV लगा दिया तो यू कैन मैनेज द वर्कर्स, दैट इज ऑल्सो द फैक्ट। सो ऑन ग्राउंड पे जब सपोर्टिंग टीम होती है, मेरे एट अ टाइम 3 बैकअप कॉन्ट्रैक्टर होते हैं कोई भी काम के लिए। एंड प्लस क्या है, अगर मेरी गेटेड कम्युनिटी है तो मेरा करंट प्रोजेक्ट में वी हैव 27 प्लॉट्स। सो इसमें एट अ टाइम 4-5 का भी कंस्ट्रक्शन शुरू है, तो इन दैट केस सभी का मिलके हम टोटल निगोशिएशन करके अच्छा डील निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली। सो कंस्ट्रक्शन एज आई से इट्स ऑप्शनल बिकॉज दैट्स नॉट अ रेवेन्यू मॉडल फॉर माई कंपनी।
मेरा हमारा मेन रेवेन्यू मॉडल लैंड में है, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ये हमारी सर्विस है। हम दे क्यों रहे हैं? क्योंकि वी वांट इट टू बी अ लिवेबल कंपनी। एग्जैक्टली। सो आप 5 लोग एक साथ आके अगर कर रहे हो तो विल निगोशिएट विद द वेंडर्स। करेक्ट करेक्ट। और आपको जो चाहिए वो हम सिलेक्ट करके देंगे। आपको जगवार का फिटिंग चाहिए, दूसरा फिटिंग चाहिए, वो चाहिए, अकॉर्डिंगली इट कैन बी टेकन एज पर योर चॉइस। एग्जैक्टली। इसलिए हम बोलते हैं कि दिस इज मोर ऑफ अ कस्टमाइज एक्सपीरियंस। अभी आपने कहा कि सबसे सस्ते में सस्ता क्या हो सकता है, तो कंटेनर हाउस इज द स्मॉलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू ऑन योर प्लॉट। कुछ भी नहीं, कंटेनर आजकल हाउसेस डायरेक्टली आते हैं, आपने फैक्ट्री से उठा लिया, बस प्लिंथ बनाया और कंटेनर हाउस ला के रखा। पर मैम उसमें जो लुक एंड फील होता है तो उसमें भी बहुत बढ़िया फील आता होता है। हालांकि हमारे साइट पे हमने 350 स्क्वायर फीट का सबसे छोटा स्टूडियो अपार्टमेंट बनाया है। Okay. दैट कॉस्ट अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज। अरे। तो एंड दूसरी बात क्या है, जब आप प्रीफैब फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर में जाते हो, जैसे मैंने कहा कि उसमें प्लिंथ आपको बस ऊपर लेनी है। सो सपोज आज आपने ओनली स्टूडियो बनाया, कल आपको लगता है चलो इसको मैं 1 BHK में कन्वर्ट कर दूं, तो आपको क्या करना है, उधर बस प्लिंथ उठानी है और वहां पे वो स्ट्रक्चर लगाना है। ओके। सो इट इज ए एक्सपांडेबल स्ट्रक्चर। हाँ। सो आज आपका भले बजट नहीं है उतना, हाँ राइट राइट। 10 लाख तक का बजट है, उसमें वो हो जाएगा। उतना हो कान में मेरे आने वाले 50 लाख, तो उसमें मैं तो एक रॉयल बना सकता हूँ। हाँ, तो वो भी बात होती है। करेक्ट करेक्ट। तो ये अगर हमने काउंट किया अभी, तो इट्स लाइक 1 CR तक सारा मिला के होता एकदम है। लग्जरियस बना सकते हो। हाँ मैम। हाँ। 1 CR तक इंक्लूडिंग लैंड एंड टॉप। हाँ, लैंड पकड़ लो ना, आपने 11,000 का लैंड पकड़ लिया, आप 11। बड़ी लैंड ले रहे हो तो फिर इन 2 हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम हाँ एग्जैक्टली। तो जो लोग भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो मतलब मैं रेट्स का इसीलिए बोल रहा हूँ कि इफ योर बजट इज, आपके जेब में अभी अगर 70-80 लाख है, एट दैट टाइम यू कैन बाय सच काइंड ऑफ होम ना मैम, और लैंड करके। हाँ, सोचना भी उसी तरह से चाहिए, क्योंकि सी इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ immediate revenue model. I'm saying it's more of a first self use. Second, खुद नहीं यूज कर रहे हैं तो रेंट पे जा रहा है. And third is like प्योरली आप कमर्शियल एंगल से सोच रहे हैं. Exactly. मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी है जिनके लिए वो प्योरली कमर्शियल एंगल था. Correct. बट इन दैट केस यू शुड बी इन द बिजनेस टू रन इट एज अ रिजॉर्ट. सो वो एंगल आगे आ जाता है, बट फिर आपको वो मैनेज करना पड़ता है. पहले एक्सपेक्टेशन आपकी सही होनी चाहिए. ऑलवेज आई सेइंग इन द लैंड, 5 साल के लिए पैसे के ऊपर सोचो मत. ओके. जो पैसा आपको आगे के 5 साल नहीं लगेगा, ऐसा ही पैसा लैंड में लगाओ. क्योंकि आप स्टैम्प ड्यूटी भर रहे हो, रजिस्ट्रेशन चार्ज जा रहे हो, 2-3 साल तक तो वो तो रिकवर नहीं होता लैंड में कहीं पे भी. Okay. भले कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो, कुछ भी हो, बट बेसिक आपकी कॉस्ट है. आपने 3 साल तो वेटिंग पीरियड चाहिए, और उसके बाद में फार्म हाउस बना है ना, थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए. हाँ. 5-6 साल के बाद माइट भी अगर आपको सोच भी रहे हो ना. एंड इसमें है ना एक बहुत ट्रिकी पॉइंट है. इट्स नॉट जस्ट लाइक अ प्लेन लैंड इन लैंड, यानी मैंने प्लॉट ले लिया और मैंने किसी को फोन करके बोला मेरी लैंड बेचनी है, ऐसी बात नहीं है. जब आप फार्म हाउस बनाओगे ना, तो आपका फार्म हाउस का रेंट ये टोटली डिपेंड है आप कौन सी कम्युनिटी में बिलोंग करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप सिंस सोसाइटी में जाएंगे पूना में, तो वहां पे आपको 15,000 रुपया पर स्क्वायर फीट से भी अंदर लैंड नहीं मिलेगी. वहीं पे बाहर लोकल रियल एस्टेट एजेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू सेल द लैंड एट 6,000 रुपीज ओके. पर स्क्वायर फीट, राइट. Right. सो ये कम्युनिटी का बहुत फर्क होता है. आप कौन सी कम्युनिटी में प्लॉट ले रहे हो, गेटेड कम्युनिटी क्या है, उसमें क्या क्या चीजें मेंटेनेंस में आपको मिल रही है. तो सामने वाली अगर प्रॉपर्टी, फार्म हाउस इज एक्चुअली गिविंग यू गुड रेंटल. सामने वाली प्रॉपर्टी जैसा आप कमर्शियल में बोलते हो ना, ये प्रीलीज है, उसी तरह से हो जाता है ना. तो रीसेल बिकम्स वेरी इजी. अगर आपकी प्रॉपर्टी फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी प्रॉपरली मेंटेन है. लाइक हमारे प्रोजेक्ट्स में हम मेंटेनेंस लेते हैं क्लाइंट से. मेरे इसमें 1 लाख रुपीस करंट प्रोजेक्ट में हम 3 साल का मेंटेनेंस लेते हैं. 3 साल का मेंटेनेंस. हाँ, करेक्ट. सो उस केस में क्या होता है ना, पहले से ये सिक्योरिटी गार्ड, गार्डनर, 2 रिसोर्सेस अपॉइंटेड है. ये रिसोर्सेस अपना काम करेंगे, सोसाइटी प्रॉपरली मेंटेन होगी, एंड सोसाइटी में सभी को बनाना है. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब मेंटेन होता है तो रेंट पे जाता है. रेंट पे जाएगा तो एक का रेंट पे गया, 2 लोगों के रेंट पे गए, रेंट पे. एंड आजकल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो अभी स्टे विस्टा पे हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी रेंटेड आउट है. नाउ दे आर बिहाइंड अस कि आपकी और भी प्रॉपर्टीज हमें रेंटेड आउट करवा के दे. बिकॉज इनको क्या होता है ना, फिर बल्क में इजीली बिजनेस मिलता है. राइट. एक ही जगह पे. हाँ. सो देयर आर मल्टीपल रेंटल कंपनीज है जो मार्केट में ऐसे फार्म हाउसेस ढूंढ रही है. Exactly. तो वो आपके पास अप्रोच करके, ओनली आपकी प्रॉपर्टी अच्छे से मेंटेन हो रही है. एंड मेंटेन तभी होती है जब आप अच्छा मटेरियल यूज करते हो. हाँ. अच्छे डेवलप प्लॉट प्रोजेक्ट में प्लॉट लेते हो. सेफ की. हाँ. सो फॉर एग्जाम्पल, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रोड. आप नॉर्मल टार गिट्टी का रोड भी डाल सकते हो, या आप सीमेंट रोड भी डाल सकते हो. Okay. तो आप बोलोगे टार रोड के लिए 10 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास खर्चा आएगा, सीमेंट रोड का आप डबल खर्चा आएगा. लाइक आप कौन सा पेपर. हाँ, तो अभी बारिश हो गई, तो इन दैट केस मेंटेनेंस पॉइंट से अगर सोचना है, तो मैं अगर इमीडिएट कॉस्ट पकड़ूं तो ये मुझे 10 रुपए से मिल रहा है, मुझे 30 रुपए से मिल रहा है. तो इमीडिएट के लिए मैंने तो 10 रुपए पे जाना चाहिए. बट अगर मैं फार्म हाउस मेंटेनेंस पॉइंट से सोचती हूँ तो मैंने वो 30 रुपए की कॉस्ट में जाना चाहिए. राइट. क्योंकि लॉन्ग रन में मुझे वो रिपेयरिंग का खर्चा नहीं है वहां पे.
मेंटेनेंस का वहाँ पे खर्चा नहीं है। तो आप जब भी डेवलपमेंट कर रहे हो ओवरऑल फार्म हाउस का या फिर वो प्रोजेक्ट के अंदर भी जो डेवलपमेंट ले रहे हो, सो हमारे प्लॉट में जनरली हम चेन लिंक फेंसिंग देते हैं। सो चेन लिंक फेंसिंग इज लाइक फेंसिंग जहाँ से पेट्स इधर उधर नहीं आ सकते। इसको हम नॉर्मल ओनली 4 पत्थर मार के भी दे सकते हैं, बट क्या होता है बाउंड्री इश्यूज हो जाता है। एंड चेन लिंक फेंसिंग पेट फ्रेंडली होता है। सो भले मेरा एक प्लॉट के ऊपर 2 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा जा रहा है, बट दैट्स अ सिक्योर्ड थिंग। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट पीपल नीड इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, भले मेरे यहाँ पे कोई भी रहने के लिए आए, दे फील सिक्योर्ड अबाउट। राइट। रिटेंशन वॉल, इतने हेवी रिटेंशन वॉल के पीछे इट्स राइट 50 रुपीज के आसपास पर एकड़ का रिटेंशन वॉल का खर्चा डेवलपमेंट का जाता है। बट लॉन्ग रन में वहां पे जब जोरदार बारिश भी होती है तो भी योर साइट इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट। ओके, तो गेटेड कम्युनिटी अच्छे से मेंटेन होती है। Correct. सो रेंटल, अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंटल आउट अच्छी हो रही है तो रीसेल में प्रॉब्लम नहीं है। नहीं आएगा, एग्जैक्ट। एंड फार्म हाउस मार्केट में ये सबसे जो बोलते हैं ना भूत बंगला बन जाता है, उसने लेके रखा हुआ है उसका, वो कुछ नहीं होता है। हाँ, सो ये तब होता है जब, पहली बात तो आई ऑलवेज बिलीव इन, अगर ये यहाँ पे जाके मैं खुद रह सकती हूँ, ये मैं खुद यूज कर सकती हूँ, तो मैं मेरे क्लाइंट को बता सकती हूँ। करेक्ट। तो सिमिलरली अगर मैं यूज कर रही हूँ तो ही मैं रेंट पे दे सकती हूँ। जब अभी फार्म हाउस मेरा बन गया, वो लाइक वहाँ पे मैं खुद भी रह रहा हूँ और अब 1-2 महीने हो गए, तो एट दैट टाइम द कंपनीज लाइक स्टे विस्टा और आपने और 2-3 कंपनीज बोली एयरबीएनबी, तो वहाँ पे वो उन प्लेटफॉर्म पे हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं या दे हैव सर्टेन क्राइटेरिया? सी देयर आर 2 वेज। एक तो आपने जब लैंड ली तभी से आप उनसे बात कर सकते हो, क्योंकि एवरी कंपनी हैज डिफरेंट कैटेगरीज। लाइक स्टे विस्टा है, उनको नॉर्मली स्विमिंग पूल चाहिए होते हैं, सैफ्रॉन स्टे के क्राइटेरियाज अलग होते हैं। सो हर एक रेंटल कंपनी का प्रॉपर्टी किस तरह से होनी चाहिए इसके अलग अलग ये होते हैं। सो उस केस में आप मीटिंग्स कर सकते हैं उनके जो भी हेड्स है उनके साथ में, एंड देन यू कैन प्लान कि हमें किसके साथ में जाना है एंड किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो आप इवन कंस्ट्रक्शन से उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपका कंस्ट्रक्शन हो गया उसके बाद में आपको करना है तो इवन देयर आर मल्टीपल एजेंट्स इन द मार्केट जो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे डालते हैं। फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी प्रेफर्ड एजेंट्स भी है कि वो बस प्रॉपर्टी लिस्टिंग, जैसा 99 एकड़ का हमारे इसमें प्रॉपर्टी लिस्टिंग होता है ना, वैसा वहाँ पे एयरबीएनबी का भी प्रॉपर्टी लिस्टिंग वाले एजेंट्स है। तो उनकी प्रॉपर्टी ट्रेंड करती है तो उनसे अकाउंट से कुछ भी डाल दिया ना तो वो ऑटोमेटिकली ट्रेंड करता है। तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट बिजनेस मॉडल जहाँ पे यू डायरेक्टली डोंट गो विथ एयरबीएनबी बट यू गो विथ अदर मॉडल्स ऑल्सो। सो इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है पर परसेंट। वर्स्ट केस सिनारियो करना ही है तो उस केस में आप लोकली भी मैनेज कर सकते हो, बिकॉज गेटेड कम्युनिटी में नॉर्मली हमारा ये मुल्शी में प्रोजेक्ट है, हमारा एक प्रोजेक्ट उर्ली कांचन में पुणे ईस्ट में है फॉर द ईस्ट साइड। मैम उसके बारे में क्या बताओगे, वो प्रोजेक्ट कैसा है? लाइक मुल्शी का तो हमने देख लिया, तो उर्ली कांचन के बारे में आप क्या बताओगे, लाइक कैसा है? सी मुल्शी वी स्टार्टेड टू 2021 में यानी 2021 में, एंड हमने रियलाइज किया ये मोर ऑफ नेचर सेंट्रिक, एंड मुल्शी लवर्स तो बहुत सारे हैं पुणे में स्पेशली पुणे वेस्ट साइड में, हमें पसंद आता है इसलिए देखने आ गए। बट बहुत सारे हमारे खराड़ी वो साइड के जो क्लाइंट होते थे वो इधर आते थे विजिट के लिए, तो ऐसा होता था उनका पूरा दिन चला जाता था। देवर लाइक 3-4 घंटा तो रेशमा उधर साइड पे पहुंचने को ही गया, तो हम यूज कैसा करेंगे? एंड हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आपके घर से निकलने के बाद आपने 1 से 1.5 घंटे में फार्म हाउस में पहुंचना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट ऑफ यूज। इट इज लाइक देन यू से मेरा मसूरी में फार्म हाउस है, गोवा में फार्म हाउस है, बट आज उठ के आप जा सकते हो क्या? नहीं। तो हमारे लिए लिवेबल का कॉन्सेप्ट है, आपको लगे तो फ्राइडे इवनिंग उठो जाओ और मंडे मॉर्निंग वापस आओ, ये लेवल पे आपका कन्वीनियंस होना चाहिए। इसीलिए उस टाइम पे हमने 2023 में स्टार्ट किया सर्च इन पुणे ईस्ट रीजन की। जो लोग खराड़ी में रहते हैं, अमेनोरा, मगरपट्टा, पंचशील, हडपसर साइड में, उनके लिए हम कुछ इस तरह का सिमिलर प्रोजेक्ट बनाए। तो कॉन्सेप्ट सेम है, लिवेबल फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी। इट इज एट फुट हिल्स ऑफ धवलगढ़ करके बहुत बड़ा फोर्ट है वहाँ पे उर्ली कांचन में, उसके फुट हिल्स पे है। एंड उर्ली कांचन इज फेमस फॉर नेचुरोपैथी आश्रम, एंड एशिया की बिगेस्ट इंडोर नर्सरीज उर्ली कांचन में है। तो एनीवेज इट्स अ वेरी ग्रीन एरिया, वहाँ पे हमने वेजिटेबल गार्डन, किचन गार्डन कॉन्सेप्ट लाया है, लाइक फॉर ऑर्गेनिक फूड समथिंग। हाँ, तो वहाँ से आप लेके जा सकते हो। प्लस मैंने जैसे कहा कि वहाँ पे एक फार्म स्कूल भी आ रही है हमारी 1 एकड़ में, सो वहाँ पे बच्चों को भी फार्मिंग सिखाएंगे। तो दैट इज एक्सक्लूसिवली सीईओ रिट्रीट वीकेंड होम प्रोजेक्ट। तो वहाँ पे ओनली सीईओज ऑफ द कंपनीज एंड सी सूट पीपल इन IT एंड मैन्युफैक्चरिंग, वही लोगों को हमने प्लॉट दिए। तो प्लॉट इज सेम 11,000 स्क्वायर फीट, बाकी डेवलपमेंट हम सेम दे रहे हैं, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी है।
हाँ तो बाकी लोग वहाँ पे नहीं खरीद सकते, डॉक्टर्स कैन नॉट बाय दैट पर्टिकुलर लैंड। सी एक्चुअली हमने कम्युनिटी सेगमेंट थोड़ा ये किया, एज आई सेड इट्स लाइक माइंडेड पीपल दे बाय। सो जनरली अभी तक वैसा ही हुआ। अगर आपके पास कोई है डॉक्टर देख रहे हैं, उनको लेना है, तो वी कैन थिंक वी हैव 27 प्लॉट्स वहाँ पे। Okay. एज ऑन डेट वी हैव 6 प्लॉट्स अवेलेबल इन दैट एरिया। ओके, ओनली 6 प्लॉट्स आर रिमेनिंग राइट नाउ। मैम थैंक यू सो मच, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी, बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं है कि फार्म हाउस कैसे खरीद सकते हैं या फिर लैंड हम कैसे खरीद सकते हैं पुणे में अगर खरीदना है तो। ऑल्सो वहाँ पे सेफ्टी कहाँ कितनी होती है, बिकॉज अगर कोई आके आपसे अगर खरीद रहा है तो 100% सेफ्टी आप गारंटी उसको दे सकते हो। अगर किसी दूसरे आदमी से या फिर कोई लोकल से वो खरीदेंगे तो देयर आर सम इनसिक्योरिटीज, पता नहीं है सारी चीज़ें। आपने एनए में भी बहुत सारा काम किया है, बहुत सालों तक काम किया है, तो आपको पता है कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो इफ एनीवन वांट्स टू बाय द प्रॉपर्टी, और तो एक चीज़ तो है कि इफ यू हैव मनी इन युअर पॉकेट, तेव्हाच तुम्ही करा ॲक्च्युली ही गोष्ट। अगर पैसा है तो आप वो खरीद सकते हो। लाइक लोन फैक्टर इसमें बहुत कम आता है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, बट फॉर अ लैंड और जिस तरह का आपको बनाना है तो लोन के ऊपर आप मोस्टली डिपेंडेबल मत रहो इसमें। अगर आपके पास है पैसा तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। उरई कांचन एक प्रोजेक्ट है और मुलशी में भी मैम का एक प्रोजेक्ट है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इफ़ यू वांट टू बाय, यू कैन पुट योर नंबर इन टू द कमेंट सेक्शन, और ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर है, आप उसके ऊपर भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। मैम डू यू वांट टू शेयर एनी टिप्स टू बाय रिजॉर्ट और समथिंग टू आवर ऑडियंस? See, for a farmhouse or any land transaction, it is important to own a legally clear title land. क्योंकि लैंड में सबसे बड़ा जो मूवीज बने हुए हैं, मुल्शी पैटर्न, कोसला का घोसला, जहाँ से लोगों को फियर फैक्टर आता है, तो आई ऑलवेज बिलीव हैव अ राइट एडवाइजर्स। आप अगर लाखों और करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो कुछ 1000 रुपए अपने एडवाइजर को, मीन्स मिनिमम एडवोकेट को दे दो एंड उनकी बात सुनो। बहुत बार ये होता है ना, लोग सस्ता मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, इमीडिएटली मिलेगा, ये चक्कर में लीगल एडवाइस छोड़ देते हैं। सो विच आई ऑलवेज बिलीव इन, यू शुड गो फॉर अ लीगली सेफ ट्रांजैक्शन। एटलीस्ट किसी ने लीगल चेक पहले किया है, या फिर आप पूरा करवा के लो। एट आवर प्लेस वी ऑलवेज से कि हम 15 दिन का आपको टाइम स्पेन देंगे, जहां पे लीगल फाइल दिखानी है वहां पे दिखा दो। पिछले 16 साल में एक भी रिफंड केस हमारे पास इन टर्म्स ऑफ अ लीगैलिटी नहीं है। ग्रेट। सो लीगल इज द मस्ट। बाकी रेट कितना बढ़ेगा, अप्रिसिएशन कितना आएगा, वो सब आगे की बात है, बट जमीन ही आपके नाम पे नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ लैंड इज ऑन योर नेम। एग्जैक्टली। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।